हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी आज एक नए प्रश्न के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और वो प्रश्न ये है कि गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को किस संविधान संशोधन द्वारा उल्टा गया था, प्रभावहीन बनाया गया था, ओवर रूल किया गया था। आईसीजे गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 सुप्रीम कोर्ट। तो गोलकनाथ का केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, ठीक है। इसको भूतलक्षी प्रभाव के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इट इज भविष्यलक्षी, इसको भविष्यलक्षी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नोन फॉर प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, ठीक है। भविष्यलक्षी केवल, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होगा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर सोचिए, जानिए। मैं अभी थोड़ी देर के बाद इस प्रश्न का न केवल उत्तर बताऊंगा बल्कि यह भी बताऊंगा कि आखिर इस मामले में ऐसा क्या कहा गया था कि इसको संविधान संशोधन करके ओवर रूल किया गया, और जिस संविधान संशोधन से ओवर रूल किया गया उसकी परिणति क्या हुई, उसका आउटकम क्या आया। ओके, सो थिंक टिल Unacademy, let us crack PCSJ with Unacademy. Get your subscriptions today. Use code PVPLA for getting 10% off. Unacademy में अगर आप एडमिशन लेते हैं, फ्री क्लासेस भी है, वहां फ्री क्लास भी पढ़ना है तो भी आप PVPLA का यूज करिए, ठीक है। और अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं और PVPLA कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी फीस में। Compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. हजारों विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा करिए और आगे बढ़िए आप, क्योंकि कंपटीशन से ही सिलेक्शन होना है। अगर आप यहां आते हैं तो क्या क्या मिलेगा आपको? प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ। ये जो कोर्स और पीडीएफ हम लोग बनाते हैं, ये जब वहां विद्यार्थी लेता है एंट्री, चाहे वो फ्री क्लास में ही क्यों न ले, उसको सब कुछ अवेल हो जाता है जो फ्री कोर्सेज में रहता है। अनअकैडमी एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी, मेरे नेतृत्व में जो बैच चल रहा है वहां पे उसका नाम है एक्सपर्ट बैच, जिसमें मैं हूं और मेरे सहयोगी रवि रंजन जी, ठीक है। अबाउट एजुकेटर्स, आप मेरे बारे में और मेरे सहयोगी रवि रंजन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने अब तक लगभग 25 किताबें लिखी हैं जो सब आपके हाथों में, आप सबके बीच में है। 18 वर्ष से मेरा पढ़ाने का अनुभव है। जुडिशरी मैटर्स इन हैंड, इन दिस बैच टॉप एजुकेटर्स विल प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट है, मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, जो जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस में है वो सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पीरियडिकली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और बातों को स्पष्ट करने के लिए। गेट द सब्सक्रिप्शन एडवांटेज, ठीक है। किसी भी लेवल पे अगर आप हो तो आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपको क्या करना है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑप्शंस हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ। आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उतने टाइम के लिए ज्वाइन करिए। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो मैं बता दूं एक बात, इसमें कहीं से भी एंट्री लें, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस आपको अवेल हो जाएंगी। चाहे 1 मंथ के लिए लेंगे तो 1 मंथ तक अवेल रहेंगी, 3 मंथ तक लेंगे तो 3 मंथ तक रहेंगी। बिना फीस के भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो भी फ्री क्लासेस अवेल रहेंगी। जो फ्री क्लासेस हैं ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इस तरह की क्लासेस और जीएस भी रहेगा। प्राइस हाइक हो चुकी है 23 सितंबर से, 50,000 से 55,000 फीस हो गई। नो ओवर हैंडल्स, यूट्यूब, अनअकैडमी जुडिशरी, टेलीग्राम, यूएनए जुडिशरी। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और उसके उत्तर पर आते हैं। तो प्रश्न यह है कि गोलकनाथ का निर्णय किस संशोधन द्वारा ओवर रूल किया गया था। तो इसका उत्तर है 24वें संविधान संशोधन द्वारा।
The answer is it was 24th Amendment 1971। फिर इसके बाद क्या हुआ, क्या संशोधन क्या किया गया था? तो पहले आप जानिए कि गोरखनाथ के मामले में कहा क्या गया था। गोरखनाथ के मामले में सवाल यह था कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति संविधान में संसद को दी गई थी उस समय, आज भी है, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं, इस संशोधन से पहले की बात कर रहा हूं, वो संसद की विशेष विधायी शक्ति है या एक सामान्य विधायी शक्ति है, वेदर इट इज स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर और इट इज सिंपल लेजिस्लेटिव पावर। तो आईसीजे गोरखनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इट इज अ सिंपल लेजिस्लेटिव पावर विद स्पेशल प्रोसीजर। ठीक है, कि सामान्य शक्ति है, विशेष प्रक्रिया केवल है। सुप्रीम कोर्ट ने गलती की थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना इस बात को, लेकिन मानने से पहले ही पार्लियामेंट ने एक संशोधन कर दिया। आर्टिकल 368 में क्लास 1 जोड़ा गया, इसके ओरिजिनल क्लास को क्लास 2 में रख दिया गया और क्लास 3 जोड़ा गया। तो ये क्लास 1 और 3 जोड़ा गया और क्लास 1 और क्लास 3 जोड़ करके कहा गया कि पार्लियामेंट की इस संविधान में संशोधन करने की शक्ति एक विशेष शक्ति है, और क्लास 3 में कहा गया कि इसको मूल अधिकार के आधार पर भी रोका नहीं जा सकता। इसके बाद क्या हुआ, इस संशोधन के बाद इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, बात उठी। केस का नाम है केशवानंद भारती। सुप्रीम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें मानी और लग रहा था कि इन 2 बातों से सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ रहा है। कमजोर पड़ रहा का कोई नुरा कुश्ती नहीं है, लेकिन हुई तो है ही। लेकिन जो अंतिम तीसरी बात कही उससे सारी बाजी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गई। सबसे पहली लाइन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद की इस संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो सामान्य विधायी शक्ति नहीं है, वो विशेष विधायी शक्ति है। 24वें संशोधन से पहले भी वो विशेष शक्ति थी। पहली बार पार्लियामेंट जो कहना चाह रही थी वो मान गए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम पीछे लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गोरखनाथ के केस में कह दिया था कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को जो मिली हुई है वो सामान्य विधायी शक्ति है, यह संविधान का गलत निर्वचन था, यह हमसे गलती हुई है। लेकिन तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लेकिन संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति अपरिमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, अनबाउंडेड नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि यह संविधान बदल देने की शक्ति नहीं है। ठीक है, और इसी नाते इस पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नियंत्रण है, लिमिटेशन है। संविधान के आधारभूत ढांचे में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सवाल आया कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। कोर्ट ने कुछ ढांचा के लक्षण बताए, लेकिन शेष कह दिया कि यह समय पर बताया जाएगा। और इस नाते अब अगर संविधान में संसद कोई संशोधन करती है तो किस आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, कौन चिन्हित करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो बाजी न्यायालय के हाथ में चली गई और तब से वही है। ठीक है, केशवानंद भारती के निर्णय को उलटने के लिए संसद ने क्या किया? 24वें से आगे बढ़कर 42वां संशोधन किया 1976 में। लेकिन इस निर्णय को और इसके जरिए यहां पे खंड 4 और 5 जोड़ दिया, लेकिन इसको चुनौती दी गई किस केस में? मिनर्वा मिल्स के केस में। मिनर्वा मिल्स 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना जो केशवानंद भारती केस में कही गई है उसी के सापेक्ष देखे जाने पर ये दोनों अनुच्छेद 368 में जो 2 खंड जोड़े गए हैं असंवैधानिक है। ठीक है, तो केशवानंद भारती के केस में जो आधारिक संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, मिनर्वा मिल्स के केस में उसका ढक्कन बहुत टाइट कर दिया गया, खोल नहीं सकते। तो
ओके, तो इस प्रकार वो सिक्योर्ड कर दिया गया मिनर्वा मिल्स के केस में. सो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच वाज evolved in the case of Keswanand Bharati was approved and made secure in the case of Minerva Mills. ओके, तो आज के लिए इतना ही. कल हम फिर किसी छोटी वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.